हेलो बड़ी। आज से हम लोग जीके को पढ़ना शुरू करेंगे और जीके में सबसे पहले हम इतिहास को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद में पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स को ख़त्म करेंगे। साथ साथ ही स्टैटिक और साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। तो टाइम खोटी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। और ये जो पीपीटी है, ये मेरा पीपीटी नहीं है, बल्कि ये अनअकैडमी के शुभम सर का है, जो कि हम रिवीजन के लिए आपको केवल बता रहे हैं। बाकी हम उनका मेहनत है, तो हम नहीं कहना चाहते कि ये मेरा बनाया हुआ है, बल्कि उन सर का है। और इस चीज़ के लिए मैं सर को दिल से धन्यवाद कहता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इतिहास हम लोग देख लेंगे कि ये इतिहास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इतिहास के पिता कौन है। तो इतिहास के पिता आपको पता होना चाहिए कौन है। हेरोडोटस हैं। और हेरोडोटस की बुक का नाम क्या था? द हिस्टोरीज उनके बुक का नाम था। हम फास्ट करेंगे तो आप लोग फास्ट ही पढ़ाई शुरू करेंगे। द हिस्टोरी उनके बुक का नाम था। और पूछा जाता है कि सबसे पहले यूनानी इतिहासकार कौन थे? तो वो थे हेरोडोटस। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किसने कहा था कि जो इतिहास है वह साक्ष्य आधारित है? साक्ष्य आधारित है। तो यह कहा था थ्यूसिडाइटस ने। यह थ्यूसिडाइटस ने कहा था कि इतिहास साक्ष्य आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे कि इतिहास को हम दो खंडों में पढ़ेंगे, एक विश्व इतिहास के रूप में, एक भारतीय इतिहास के रूप में। लेकिन हमारे एग्जाम में आने के लिए भारतीय इतिहास से ही अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग भारतीय इतिहास को ही फोकस करेंगे। और भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भारत है इसका नामकरण कैसे हुआ। तो महाकाव्य या पुराणों में या धर्म ग्रंथों में इसको क्या बोला गया? भारतवर्ष बोला गया। और भारतवर्ष इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे एक भरत नाम का राजा रहता था। उनके नाम पर ही इसको भारत का देश कहा गया या भारतवर्ष कहा गया। और यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत की संतान बोला गया। और इंडिया नाम कैसे पड़ा? तो इसका नाम किसने दिया? यूनानियों या ग्रीकों ने दिया। फिर हिंदुस्तान हम बहुत सुनते हैं नाम, तो हिंदुस्तान का नाम किसने दिया था? मुस्लिम इतिहासकारों ने। चलिए फटाफट हम आगे चलते हैं। इतिहास को पढ़ने के लिए हम धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ का भी सहारा लेंगे, या इसका सोर्स होता है, जिनमें से धर्म ग्रंथ में आ जाएंगे कौन? ऋग्वेद आ जाएगा। ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है बुक वो आ जाएगा। या विदेशियों कई विदेशी भारत में आए थे, जिन्होंने आए और अपने इसके बारे में विवरण की रचना की और इसका डिटेल एक्सप्लेन किया। तो उनके सोर्स से भी हम लोग भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं, जिनमें से फायान है, ह्वेनसांग है। ये कुछ फेमस विदेशी फॉरेनर या मतलब यात्री थे, जिन्होंने इंडिया के बारे में अच्छे से विस्तारित रूप से एक्सप्लेन किया है। या हम यहाँ पे पाए जाने वाले पुरातात्विक साक्ष्यों के संबंध से रूप में, मतलब साक्ष्यों के द्वारा भी हम इतिहास के बारे में अच्छे से जान पाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। पहले देख लेंगे कि धार्मिक या ऐतिहासिक ग्रंथ में कौन कौन आ जाएंगे। तो धार्मिक जो भी है यह हमारे वैदिक साहित्य में देखने को मिलता है। और धार्मिक ग्रंथ में कौन कौन आ जाएंगे? तो वेद आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाएगा, पुराण आ जाएगा, वेदांग आ जाएंगे, फिर उपनिषद, फिर स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, अरण्यक, जैन साहित्य और बहुत साहित्य। यहाँ से हम लोग को धार्मिक ग्रंथ के बारे में पता चलेगा। यहाँ से धार्मिक ग्रंथ हमको मिलेंगे। जैसे बौद्ध का होता है भगवती सूत्र, या जैन का होता है अंगुत्तर निकाय। तो यह सब हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से हम लोग को पढ़ने को मिल जाएंगे धर्म के बारे में या भारत के धार्मिक के रूप में। और ऐतिहासिक ग्रंथ में ये आप लोग को अभी याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य ने। रातरंगी की रचना किसने की? कल्हड़ ने। चचनामा की रचना किसने की? तो अली अहमद ने। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? पाणिनि ने। गार्गी संहिता की रचना कात्यायनी ने। और महाभाष्य की रचना पतंजलि ने। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, हम लोग वेद पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ ही होता है हम लोग को क्या?
ज्ञान, ठीक है। और इसका संकलन करता कौन है या कंपाइलर बोले तो यह कौन है, तो यह है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और वेद व्यास ने ही महाभारत की रचना की थी। और इसकी लेकिन वेदों की रचना को कौन किसे माना जाता है, तो वेदों की रचना आर्यों को माना जाता है, ठीक है। लेकिन उसका कंपाइलर किसे माना जाता है, वह वेद व्यास को माना जाता है। और वेद क्या है, भारत की सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, ओके। और वेद आपको पता होना चाहिए कि कितने हैं, 4 हैं, पर जिसमें से ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ओके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ देता है कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आर्यों का शाब्दिक होता है श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ हो जाता है या कुलीन हो जाता है, जिसका हम समझ सकते हैं उच्च जाति, श्रेष्ठ या उच्च जाति या कुलीन, इसका अर्थ बोला जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि आर्यों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ओके। और वैदिक जो है, ये जो वेद के मंत्रों की रचना जो करते हैं, उन रचना करने वाले मतलब वेदों की मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा जाता है, तो उनको बुलाया जाता है दृष्टा। तो ये सब चीज़ है, आपको हम आगे जब क्वेश्चन कराएंगे, जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री, तो हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन जरूर कराएंगे, ताकि आप लोग जो भी होगा फिर से रिवीजन हो जाएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो वहाँ पर ये सब हम लिखित आपको देंगे, तो केवल अभी अच्छे से सुन लीजिए और ध्यान में रखिए। बाकी जब लिख के देंगे तो वहाँ पे आपको फिर से याद आ जाएगा, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा। अब देखिए, हमने बोला कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, तो उन लोग को बोला जाता है ऋषि। क्या बोला जाता है, ऋषि बोला जाता है। ब्राह्मणों को दृष्टा और महिलाओं को ऋषि, ठीक है। तो ये कुछ शब्द हैं, पॉइंट हैं, जो कि एग्जाम में कभी पूछ सकता है, बट आप इसको दिमाग में रखे रहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। यहाँ पे ऋग्वेद में देखेंगे कि ऋग्वेद में हमको ऋचाओं का जो क्रमबद्ध ज्ञान है उसका संग्रह मिलता है। ऋग्वेद में हमें ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह मिलता है, कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ ऋचा, इसका हमको ऋग्वेद में मिलता है। और इसका विभाजन करें तो हम लोग को 10 मंडल में किया गया है। अगर इसमें है पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल है। और सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त हैं। तो ये दोनों एग्जाम में पूछ चुका है कि कितने मंडल है, 10 मंडल, कितने सूक्त है 1028। और इसमें ऋचाएँ कितने, तो ऋचाएँ को ही समझते हैं मंत्र, ठीक है। तो यह मंत्रों का क्रमबद्ध ज्ञान है। और इसमें कितने मंत्र हैं, तो 10,462 ऋचा हैं, जिसमें से सबसे अधिकतम किसके बारे में मिलता है, तो इंद्र के बारे में 250, ये भी पूछा हुआ है, अग्नि के 200। और पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं मतलब ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोलते हैं, तो होत्री बोलते हैं, होत्री। तो ये भी बहुत पूछता है, तो इस सबको आप याद रखिएगा। अब पूछ देगा कि इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, तो आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब उनकी राजनीतिक प्रणाली कैसी थी, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आर्यन, यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। या विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में पूछ देता है कि विश्वामित्र ने तीसरे मंडल में किस चीज़ की रचना की थी, तो गायत्री मंत्र की। या पूछ देगा कि गायत्री मंत्र की रचना ऋग्वेद के किस मंडल में, तो तीसरे मंडल में। या गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो वह विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो वह है सूर्य को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है गायत्री मंत्र। सावित्री कौन है, सूर्य देवता की पुत्री है। तो सावित्री को गायत्री मंत्र का वर्णन डिस्क्रिप्शन क्या है, गायत्री मंत्र डेडिकेटेड टू सन गॉड ऑफ सावित्री। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये कौन से हैं, ये वेद व्यास जी हैं। यहाँ पे ये 8वां मंडल बोला है कि 8वां मंडल में हमको क्या मिलता है,
तो 8वें मंडल में हस्तलिखित मंत्रों का वर्णन मिलता है। ऋचाओं मतलब मंत्रों का वर्णन मिलता है। 9वें मंडल में क्या है, सोम देवता के बारे में हमको 9वें मंडल में पूछता है, एग्जाम में पूछता है कि सोम मंडल मतलब सोम देवता का जो उल्लेख है वह किस मंडल में देखने को मिलता है, तो 9वें मंडल में देखने को मिलता है। यह पूछता है कि जो जाति प्रथा के बारे में जो है उसका उल्लेख हमको किसे मिलता है, तो 10वां मंडल। मतलब जाति प्रथा में नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ये देखिए ना, चतुर्वर्णीय समाज मतलब 4 वर्ण सोसाइटी, यह कहाँ पे मिलता है हमको, यह 10वें मंडल में मिलता है। 4 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपको पता नहीं चाहिए ब्राह्मण क्या होता है, जो पढ़ाई लिखाई करे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करे वो वैश्य है, और जो सेवा करे वो शूद्र है। धर्म सूत्र जहाँ इनके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, मतलब धर्म सूत्र के बारे में वर्णन किया गया है, वो कौन सा है, वह ऋग्वेद है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो ऋग्वेद के बारे में सर ने PDF में नहीं लिखा है। जैसे कि पूछता है कि 10 राज्ञ, जिसको इसी को ही महाभारत को कोई मानता है कि महाभारत, क्योंकि यह भी लड़ाई कितने दिन चली थी, कोई दशहरा के युद्ध को ही महाभारत का युद्ध मानता है, क्योंकि यह भी 18 दिन या 18 महीने से कुछ था कि इसकी लड़ाई यह चली थी। ठीक है, और दशहरा पूछता है कि दशहरा के युद्ध की उल्लेख हमें किस मंडल में मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और यह दशहरा के युद्ध किसके लिए लड़ा गया था, तो जो रावी नदी है उसके पानी के लिए ही दशहरा के युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और एक चीज आप लोग को यह भी जानना चाहिए कि ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है वह बाद में जोड़ा गया है, वह बाद में जोड़ा गया है, जबकि 2 से लेकर 9 तक, 2 से लेकर 9 तक वो पहले ही जोड़ दिए गए थे। लेकिन उसमें भी एक चीज पूछ देता है कि परिवार मंडल किससे कहते हैं, तो परिवार मंडल या वंश मंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं, तो वो आता है 2 से लेके 7वें मंडल तक। ठीक है, तो 2 से 7वें मंडल को ही परिवार मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। और एक ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, क्योंकि हर चीज़ का उपवेद, जैसे राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति होता है, उसी तरह ऋग्वेद का भी उपवेद होता है। तो वो होता है कौन, आयुर्वेद को ही क्या बोलते हैं, आयुर्वेद को उपवेद बोलते हैं। ठीक है, आगे हम कराएंगे क्वेश्चन, जब कराएंगे तो जितने भी, अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन भी छूट जाता है तो वह ऑब्जेक्टिव में जब लेंगे हम या क्वेश्चन कराएंगे तो इसमें कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यह भी है कि नोट, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अब हम लोग जानेंगे सामवेद, यह दूसरा वेद है हम लोग का। तो सामवेद पर में, सामवेद के बारे में बस इतना ही है कि गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है, मतलब मंत्रों को जिसमें गाया गया है, मंत्रों को जिसमें गाया गया है वो कौन सा है, सामवेद में मंत्रों के गीत के रूप में है। ठीक है, और भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। और इसके पढ़ने वाले को, इस मतलब सामवेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो उद्धात्री बोला जाता है, उद्गात्री बोला जाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने वाले को उद्गात्री बोला जाता है। और सामवेद को ही क्या बोला जाता है, संगीत का प्राचीनतम स्रोत, संगीत का क्या
प्राचीनतम स्रोत किसको बोला जाता है, तो वह है सामवेद को। और जो भगवान कृष्ण थे, पूछता है कि भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद कौन सा है, तो वह है सामवेद। और जैसे कि ऋग्वेद का भी उपवेद था आयुर्वेद, उसी तरह सामवेद का भी उपवेद है कौन सा, गंधर्व वेद। कौन सा वेद, गंधर्व वेद, यह उपवेद है। ठीक है, हम लोग फिर आगे चलते हैं, यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद के बारे में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यजुर्वेद दो होते हैं, इसके दो भाग हैं, जिसमें एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। और यहाँ पे भी है कि वैदिक कर्मकांडों का नियमों का संकलन है, मतलब ऋग्वेद में जितने भी मंत्र है उनके कर्म कांड के बारे में जो भी नियम है, उसके नियम कानून जितने भी है कर्म कांड का, वह है किसमें, यजुर्वेद है। और इसके पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं, अधर्यु बोला जाता है। इसको पढ़ने वाले को अधर्यु, जैसे ऋग्वेद को होत्री, सामवेद को उद्गाता या उद्गात्री, या तो उसी तरह यजुर्वेद को अधर्वी बोला जाता है। ठीक है, और यह वेद किस में है, यह गद एवं पद दोनों में है। ठीक है, और इस वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। अगर कोई पूछे कि शून्य का उल्लेख हमको किस वेद में मिलता है, तो हमको यजुर्वेद में भी क्या मिलता है, शून्य का उल्लेख मिलता है। ओके, और इसमें यज्ञ करने की विधियों का भी उल्लेख किया जाता है। ये भी पूछता है कि यज्ञ करने के विधियाँ या कानून, जैसे यहाँ पे हमने बताया ना कि नियम का संकलन या विधियों के बारे में किसमें बताया गया है, तो यजुर्वेद में। और इसका वेद, जैसे कि सबका उपवेद है, तो इसका उपवेद बोले तो कौन है, वह धनुर्वेद। धनुर्वेद को इसका उपवेद बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इसको हम लोग भौतिकवादी वेद बोला जाता है। भौतिकवादी वेद इसी को बोला जाता है, क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ा है, इसलिए इसको भौतिकवादी वेद कहा जाता है। और यह सबसे आखिरी में रचित वेद है, जैसे कि पहले ऋग्वेद हुआ, फिर सामवेद हुआ, फिर यजुर्वेद, फिर अथर्ववेद हुआ। ठीक है, तो इसको भौतिकवादी वेद भी बोला जाता है। और इसके जैसे कि ऋग्वेद को होत्री बोलता था, होत्री, अगर ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गात्री, यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अधर्यु, इसी कुछ लिखाते हैं अधर्यु। उसी तरह अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्म बोला जाता है। और इसके रचयिता कौन है, अथर्वा ऋषि है। ठीक है, यह, और इसमें जानकारी हमको क्या मिलता है, यह हम लोग से किससे संबंधित है, औषधि जो भी है, जैसे कि रोग निवारक, तो औषधि हो जाएगा, जादू टोना टोटका जितने भी हैं, या चिकित्सा, ये सब किस में है, यह अथर्ववेद में है। जादू टोना, विवाह के तंत्र मंत्र, ये सब अथर्ववेद में आ जाएंगे। और सामान्य मनुष्यों के विचार, विश्वास और अंधविश्वास, जैसे कि अंधविश्वास होते हैं, विश्वास करते हैं, यह सब अथर्ववेद में आ जाएंगे। और इसमें ही पूछता है कि सभा और समिति किसकी दो पतियाँ, किसकी दो बेटियां हैं, तब प्रजापति की दो बेटियां हैं। और यह किस वेद से संबंध है, तो वह है अथर्ववेद। पूछता है कि सभा और समिति की दो बेटियां किस वेद से संबंधित है, तो वह अथर्ववेद से। और कन्याओं की जन्म की निंदा, मतलब यह क्या करता था, बेटी को होने पर यह वेद निंदा करता था, कन्याओं की जन्म की यह निंदा करता था। और इसका उपवेद
इसका उपवेद क्या हो जाता है? शिल्पवेद। शिल्पवेद को ही इसका उपवेद बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग का तो वेद खत्म हो गया, अब हम लोग वेदांग पढ़ना शुरू करेंगे। तो वेदांग आपको पता होना चाहिए कि वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं, जिसमें से क्या क्या है? पहला, वेद को समझने हेतु रचित वेदांग, मतलब वेदों की रचना क्यों किया गया, वेदांग की रचना क्यों किया गया आपको पता होना चाहिए। तो वो वेदों को समझने के लिए ही वेदांग की रचना की है, जिनकी संख्या कितनी है? 6, जिसमें से पहला क्या है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। शिक्षा किससे संबंधित है? उच्चारण से। कल्प किससे संबंधित है? रस्म और समारोह से, सेरेमनी। यह समझ लीजिए, अगर नहीं हिंदी में समझ आए तो इंग्लिश में सेरेमनी। व्याकरण किससे संबंधित है? तो व्याकरण को ही समझने के लिए। निरुक्त किससे संबंधित है? शब्दों की उत्पत्ति को, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। छंद, मैट्रिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि वेदांग क्या है, ये सब दिया है, ये माइंड मैपिंग, तो आप लोग समझ सकते हैं बट कि यही चीज़ इसको दिया है टेबल में। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, बस एग्जाम में यही पूछता है कि शिक्षा हमको किससे संबंधित है? तो उच्चारण से। और व्याकरण किससे थे? व्याकरण से ही। और ये भी पूछता है कि निरुक्त किससे संबंधित है? निरुक्त यह शब्दों की उत्पत्ति से। और वेदांग कितने हैं? तो 6, बस इतना ही एग्जाम में आता है। और एक चीज़ अगर यहाँ से कुछ हो तो हाँ, ये यहाँ पे पूछ सकता है कि व्याकरण की रचना किसने की? तो वह किसने की थी? पाणिनि ने। व्याकरण की रचना किसने की? पाणिनि ने। और उनकी पुस्तक का नाम क्या था? अष्टाध्यायी, जो कि हमने इससे पहले बता दिया है, जो टेबल में था कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने की। चलिए आगे चलते हैं। पुराण। अब कोई पूछे कि पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो इसका शाब्दिक होता है प्राचीन आख्यान। पुराणों का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन आख्यान, यह होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखें, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण यहाँ से मिलता है। यानी जो भी कथाएं होते हैं हम पुराणों में अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने ही किसकी रचना की? पुराणों की रचना की। लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। अधिकांश पुराण किसमें है? संस्कृत श्लोक में रचित हैं। मोस्ट ऑफ द पुराण्स आर कंपोज्ड इन संस्कृत वर्सेस। पुराणों का पाठ करने वाले को क्या बोला जाता है? पुजारी। स्त्री और शूद्र को इनके पाठन की अनुमति नहीं थी, हालांकि वे उन्हें सुन सकते हैं। पुराणों में क्या थे कि जो महिला है या जो सेवक है, नीच जाति के हैं, तो उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वो पुराण को पढ़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन वो सुन सकते थे। तो आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने बताया ऊपर ही कि इनकी संख्या कितनी है? 18 है। प्रमुख पुराण जैसे कि मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण पूछे तो कौन है? तो मत्स्य पुराण। इसमें कहाँ से? आंध्र और सातवाहन, यानी आंध्र प्रदेश में कौन है? शुंग और सातवाहन वंश की जो है मत्स्य पुराण में हमको उल्लेख मिलता है, शुंग और सातवाहन वंश की। विष्णु पुराण में किसका वंश मिलता है उल्लेख? मौर्य वंश की। और वायु पुराण में किसकी मिलती है? गुप्त वंश की। ब्राह्मण पुराण में किसका मिलता है? पुरुवंश, महापुराण पुरुवंश का उल्लेख मिलता है ब्राह्मण में। और भागवत पुराण में किसका मिलता है? श्री कृष्ण भक्ति की। ठीक है, लेकिन इससे पहले इसके अलावा मार्कंडे जो पुराण है उसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो दुर्गा सप्तशी का उल्लेख मिलता है किसमें? मार्कंडे पुराण में। ठीक है,
और सर्वप्रथम किसने बोला था, किसने सर्वप्रथम बताया कि पुराण जो है वह ऐतिहासिक महत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह किसने बताया था? तो वो बताया था पॉजिटर ने। ठीक है, ये जो था इसने पुराणों को ऐतिहासिक समझ के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया है, पॉजिटर ने। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ में योग और कर्मकांड के विधान का हमें देखने को मिलता है, और प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ भी यहाँ पे देखेंगे जहाँ से हम लोग को एग्जाम में आ जाते हैं। जैसे कि ऋग्वेद के में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं? तो ऐत्रेय ब्राह्मण, संख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण। यह पूछता है यहाँ भी कि ऋग्वेद में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ऐत्रेय है और संख्यायन या कौशिकी ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद, जैसे कि यजुर्वेद दो है, शुक्ल और कृष्णवेद। तो शुक्ल यजुर्वेद के लिए कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के लिए कौन सा है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद में कौन सा है? पंचविश तांत्रिक ब्राह्मण या षण्डविश ब्राह्मण, संविधान ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण। देखिए वहाँ पे हमने बताया था वंश ब्राह्मण, मंत्र ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। ठीक है, ये पूछा हुआ है कि जैमिनीय ब्राह्मण किसके लिए है? तो सामवेद। या मंत्र ब्राह्मण आप याद रख सकते हैं। अथर्ववेद में क्या होता है? गोपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि इस शतपथ ब्राह्मण ने कहा है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि स्त्री पुरुष की क्या होती है? अर्धांगिनी होती है। अब हम लोग अन्य वैदिक साहित्य देखेंगे, जिसमें से यह मैत्रेयी आ जाएगी, फिर मनुस्मृति, नारद स्मृति। तो इसमें से थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। मैत्रेयी में स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को बताता है। तो मैत्रेयी में जो स्त्री की सबसे स्त्री की जो स्थिति थी बहुत बिगड़ गई थी, तो वह किस में बताया गया है? मैत्रेयी में। यहाँ पे बताया गया है कि जो स्त्री है वह पुरुष का तीसरा सबसे बड़ा दोष है। जैसे कि जुआ और शराब तो है, ये दोनों है, उसके साथ साथ स्त्री को भी बताया था कि पुरुष का यह तीसरा सबसे बड़ा या प्रमुख दोष है। ठीक है, यहाँ पे देख सकेंगे कि मनुस्मृति ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? तो है मनुस्मृति। और इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना आपको हम बता दें कि शुंग तो यहाँ पे दिया है, लेकिन शुंग और सातवाहन वंश के समय ही चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाना चाहिए शुंग व सातवाहन। जिससे सातवाहन में सबसे बड़ा कौन आता है? सातकर्णी आता है ना, सातकर्णी आता है इसमें। तो सातवाहन वंश का, शुंग एवं सातवाहन वंश के टाइम ही मनुस्मृति की रचना की गई थी। और इसमें ही एक व्यक्ति थे जर्मन के जो दार्शनिक था, उनका नाम था नीत्शे। और इन्होंने कहा था कि बाइबिल को जला दो। जो बाइबिल होती है उसको बोला था यूनान का सबसे यूनान के लिए वो होता है धर्म ग्रंथ है बाइबिल। उसको बोला था कि बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपना लो। तो उन्होंने ये बोला था। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। यह है नारद स्मृति। गुप्त युग की जानकारी मिलती है। नारद स्मृति में क्या मिलता है? गुप्त युग की हमें जानकारी मिलता है। और इसमें एक चीज और आपको पता नहीं कि दासों की मुक्ति का उल्लेख किसमें किया गया था? तो वो किया गया था नारद स्मृति में। मतलब उसमें दासों को मुक्त कर देना था कि दासों को मुक्त कर दो। तो ये किसमें उल्लेख मिलता है? नारद स्मृति में। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं बौद्ध साहित्य में। तो चलिए अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग केवल सोर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इतिहास के पढ़ने के क्या क्या सोर्स है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो बस ऊपर देख रहे हैं और यहीं से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई इससे आपका मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी हम बताएंगे आलतू फालतू बातें नहीं करेंगे। तो चलिए।
फिर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य का संस्थापक कौन है आपको पता होनी चाहिए, वह है बुद्ध। और बौद्ध साहित्य में कुछ ग्रंथ मिलते हैं या कुछ मतलब साहित्य मिलते हैं, जिसमें से आ जाएगा आपका जातक। और जातक से हमको क्या मिलता है, बुद्ध के जो पूर्व की जन्म कहानी है उसमें हम जातक में पढ़ने को मिलेगा। यह जो त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक आपको पता होना चाहिए कि त्रिपिटक 3 होते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और यह कौन भाषा में लिखा गया था त्रिपिटक में, तो यह पाली भाषा में। ठीक है, उसे भी पूछता है कि बुद्ध की सबसे मतलब प्रमुख भाषा कौन थी, तो वह पाली थी। और यहाँ से हम लोग को हीनयान का प्रमुख ग्रंथ भी देखने को मिलता है, या इसको हम कथा वस्तु भी बोल सकते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध की जीवन के चरित्र के बारे में बताता है। कौन सा, हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा, कथा वस्तु। ठीक है, तो हम लोग केवल ऊपर बाकी बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अब जैन साहित्य के बात करें तो जैन साहित्य में जैन साहित्य को पहले हम क्या बोलते हैं, आगम कहते हैं। और इसके प्रमुख साहित्य की बात करें तो भगवती सूत्र या कल्प सूत्र। भगवती सूत्र में हमको क्या मिलता है पढ़ने को, तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का नाम, जो महाजनपद थे 16 जनपद थे, उनके बारे में डिटेल हमको मिलता है भगवती सूत्र में। और बुद्ध धर्म का कौन सा था, अंगुत्तर निकाय, उसमें हम लोग मिलता है। तो स्वामी महावीर के बारे के जो जीवन की कृत्य है वह भगवती सूत्र में देखने को मिलते हैं। कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, और इसमें कितने अंग हैं, 12 अंग हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ में आ जाएंगे चाणक्य की, या उन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त या कौटिल्य। उनकी आ जाएगा हमारा अर्थशास्त्र, आपने देखा ही होगा, जो अर्थशास्त्र है उनकी रचना है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उन्हीं का नाम है। उसमें क्या पढ़ने को मिलता है चाणक्य में, तो मौर्यकालीन जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसके बारे में चर्चा किया गया है किसमें, अर्थशास्त्र में। और इसकी संरचना कितने रूप में किया गया है, तो 15 अधिकरण यानी 15 भाग में और 180 चैप्टर के रूप में। और इसकी लैंग्वेज क्या थी या भाषा, तो संस्कृत थी। फिर बात करें हम राजतरंगिणी की, तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हड़। और इसकी भाषा क्या थी, तो संस्कृत। और इसमें किसके बारे में पढ़ने को मिलता है, तो कश्मीर का जो इतिहास है वो राजतरंगिणी में पढ़ने को मिलता है। यहाँ पर देख लेते हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रथम प्रयास। मतलब जो कश्मीर का जो ये था राजतरंगिणी, इसमें क्या किया गया था कि क्रमबद्ध रूप को लिखने का प्रयास किया गया था। मतलब जो भी ऐतिहासिक घटनाएं घट रही हैं उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखने का प्रयास किया गया था किसमें, राजतरंगिणी में। चचनामा किसने लिखा है, अली अहमद। इसमें किसके बारे में है, तो अरब की सिंध में विजय, यह देखने उसमें पढ़ने को मिलेगा। और इसकी भाषा क्या थी, फारसी। अष्टाध्यायी की बात करें तो इसकी रचना पाणिनि की थी। और यह किसके बारे में विशेषता बताता है, तो संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। कोई पूछे कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ, तो अष्टाध्यायी। और रचना किसने की, पाणिनि ने। विषय क्या है, इसका विषय है मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। मौर्य पूर्व और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी। फिर बात करें हम गार्गी संहिता, तो इसके लेखक कौन है, कात्यायन। और इसमें क्या कौन सा सब्जेक्ट मिलता है, तो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या भारत पर होने वाले यौन यानी आक्रमण का जानकारी किसमें मिला है, गार्गी संहिता में। महाभाष्य, लेखक कौन है, पुष्यमती शुंग पुरोहित। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पुष्यमती शुंग जो थे उनके जो पुरोहित थे पतंजलि, उन्होंने किसकी रचना की, महाभाष्य की। और इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा, तो शुंगों की जानकारी के बारे में मिलेगा। अब हम देख लेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्री में यूनानी आए थे, फिर चीनी यात्री आए थे, अरबी आए थे। जैसे कि यूनानी में कौन से हो जाएंगे,
मेगास्थनीज, चीनी में आ जाएंगे ह्वेनसांग, अरबी में आ जाएंगे अलबरूनी, और अन्य मार्को पोलो, जो कि आया था हमको इटली से आया था मार्को पोलो। यूनानी रोमन लेखक, प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं? टेशियस है, हेरोडोटस है, मेगास्थनीज है, डाइमेकस है। तो टेशियस के बारे में बात करें तो यह कहाँ का था? ईरान का राजवैद्य था, और भारत के सब संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से, मतलब इन्होंने जो टेशियस ने बहुत ही आश्चर्यजनक कहानी का उसमें लिखा है जिसमें हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए हेरोडोटस द फादर ऑफ हिस्ट्री। अभी देखिए हमने जो शुरुआत में बताया था, तो हेरोडोटस को क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता बोलता है, और उनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका या द हिस्ट्री। ठीक है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज आपको पता होनी चाहिए किसके दरबार में था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। और ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और इनके इंडिका में किसकी चर्चा देखने को मिलता है? तो मौर्य कालीन की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानकारी हमको मिलती है। फिर है डाइमेकस। डाइमेकस कहाँ का राजदूत था? तो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, और ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। कौन? डाइमेकस। पूछता है कि बिंदुसार के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? तो वो था डाइमेकस। डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत कौन था? वह डायोनीसियस। और यह किसके दरबार में था? तो यह था अशोक के राज दरबार में था। फिर पूछता है टॉलमी। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने कौन सी लिखी? तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी है? टॉलमी ने। प्लिनी, इनके पुस्तक का नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। और यह कौन से है? भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी। इन्होंने भारतीय वनस्पति और जीवों की जानकारी लिखी है किसमें? नेचुरल हिस्ट्री में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसके लेखक कौन है? पेरिप्लस ऑफ इरिथियन सी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक के बारे में कोई पता नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं कि अनोनिमस, मतलब अज्ञात। और यह किस समय लिखा गया था? तो 80 AD के टाइम में, जिसको आफ्टर, तो जो यह AD में है, जैसे कि हम लोग 1920 या अभी जो चल रहा है तो क्या बोलता है? AD चलाता है, यानी ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं है, यह ईसा पूर्व नहीं है बल्कि यह ईस्वी है। तो यह 80 AD में कब लिखा था? और इसके किसमें के बारे में जानकारी मिलती है? यह भारतीय बंदगारों की जानकारी मिलती है किसमें? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में। नोट, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन थे? नियाकस था, आनेसिक्राटस था, अस्ट्रोबुलिसिस के विवरण थे, और विवरण के अधिकतर प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मतलब उनके जो ये 3 थे, उनका जो विवरण है और जो अधिक प्रामाणिक है वह विश्वसनीय है। ठीक है। चीनी लेखक के बारे में बात करें तो चीनी लेखक में कौन कौन है? फाहियान है, सुइंग है और ह्वेनसांग है। ये तीनों बहुत ही फेमस है। तो फाहियान के बारे में जान लेते हैं। तो यह किस राजा से संबंधित है? तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। और इसके बुक का क्या नाम था? फुगोजी, बौद्ध राज्यों का अभिलेख। बौद्ध राज्यों का अभिलेख किसमें लिया था? फोगोजी। जानकारी, मतलब इन्फॉर्मेशन। तो गुप्त काल विशेषकर मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में बताता है। तो गुप्त काल की जो विशेष मतलब गुप्त काल कहाँ निवास करते थे? गुप्त वंश, तो मध्य प्रदेश के बारे में। तो ठीक है, मध्य प्रदेश के आसपास। तो उनके बारे में जो समाज और संस्कृति थे उसके बारे में ही जानना क्या था? यह बुक था फोगोजी। मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि बताया। और इन्होंने क्या बताया है? मध्य प्रदेश की जनता को खुशी और समृद्धि बताया था।
संयुगन सुंगयान सुंगयान यह कब आया था? यह आया था 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी, मतलब उन्होंने जो भी पढ़ा था वो सब एकत्रित किया था। ह्वेनसांग यह कब आया था? 629 से 645 ईस्वी तक रहा था और यह किसके शासनकाल में था? तो हर्षवर्धन। तो ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन, ये इस तरह याद कर सकते हैं। और इसकी पुस्तक क्या कौन सी है ह्वेनसांग की? तो शिव की। इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलता है? हर्षकालीन व्यवस्था के बारे में मिलता है और 138 देशों को मिलता है। मतलब इसमें हर्ष की जो राज्य व्यवस्था तो देखने को मिलती ही है, साथ में इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसमें स्पेशल क्या है? तो बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया था। इन्होंने बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया था। और समकालीन कुलपति इनके टाइम कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र। मतलब जब यह पढ़ रहे थे ह्वेनसांग तो उनके टाइम में कौन थे सभापति? तो वह थे आचार्य शीलभद्र थे। इत सिंह ये भी चीनी यात्री है। ये थे 7वीं सदी के अंत में भारत आए एक चीनी यात्री और अनुवादक। ये तो यात्री थे और साथ में अनुवादक भी थे। इन्होंने क्या किया था? समकालीन भारत और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी दिया था। ठीक है, तो कौन कौन आया था? सबसे पहले फाहियान आया था, तो फिर संयुगन आया था, फिर ह्वेनसांग आया, फिर इत सिंह आया। देखिए कुछ थोड़ा अरबी लेखक के भी बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो अरबी लेखक में कौन कौन है? अलबरूनी है और इब्न बतूता है। तो अलबरूनी क्या है? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। इनके पुस्तक का क्या नाम था? तो किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। यह भारत की खोज किसने लिखी? किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद और भारत की खोज किसने की? तो अलबरूनी ने यह पुस्तक लिखा है। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान के बारे में मिलता है, या समाज या तंत्र मंत्र के बारे में भी मिलता है, या राजपूत कालीन राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में भी इसमें पढ़ने को मिलता है। अब बात करते हैं इब्न बतूता। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन कौन थे? इब्न बतूता। और कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। और यह क्या करता था? लेखन भी करता था और खोज भी करता था। इनकी यात्रा वृत्तांत क्या है? तो रिहला, यानी उनका पुस्तक का नाम क्या है इब्न बतूता का? तो रिहला। और यह किस में लिखा है? तो अरेबियन लैंग्वेज में। इसमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो 14वीं सदी की भारतीय परिस्थितियाँ मिलती हैं और दिल्ली सल्तनत की जानकारी मिलती है। विशेष क्या है कि 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी या न्यायाधीश बनाया। 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को क्या बनाया था? दिल्ली का काजी और न्यायाधीश बना दिया था। अन्य लेखक भी देख सकते हैं, जिसमें से तारानाथ है, जो कि कहाँ के थे? तो तिब्बत लेखक थे। इनके पुस्तक का क्या नाम था? तो कुंग्योर तंग्योर किनकी रचना है? तारानाथ की। यह कहाँ के थे? तिब्बत के। फिर बात करें मार्को पोलो। तो मार्को पोलो 13वीं सदी के अंत में पांड्य राजा की यात्रा में कौन से था? मोरक्को ने। और कहाँ का यात्री था? इटली का। पांड्य इतिहास की जानकारी मिलती है किसमें? मार्को पोलो की पुस्तक में। चलिए अब हम लोग यह पुरातात्विक जो संबंधित है आर्कियोलॉजिक सोर्स, यह हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी अभी टाइम तो नहीं है, तो हम लोग कल ही पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। चलिए इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर भी आप लोग को फिर से इसके बाद में भी पढ़ाना शुरू करेंगे। तो चलिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।